Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी डीप फीलिंग्स के लिए। देखूंगी मैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स। यहाँ से मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लूँगी, चैनल मैसेजेस लूँगी, एंड वही से मैं देखने वाली हूँ आज की इस रीडिंग में। सो चलिए, ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं इस डेक का यूज़ करूँगी और इस डेक से देखूँगी कि क्या एनर्जीज़ है। तो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हो यहाँ से। मैं यहाँ पर जो है नॉर्मली पिक करूँगी, आप देखिएगा कि आप कितना कनेक्ट करते हो। कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंसेस हो, कास्ट का इशू हो सकता है। आपकी कास्ट अलग है, आपके पर्सन की कास्ट अलग है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में इश्यूज़ रहते होंगे, या इस कनेक्शन का फ्यूचर सिक्योर नहीं है सिर्फ और सिर्फ इस कास्ट इशू की वजह से। पैशनेट रिलेशनशिप, अगर देखा जाए तो काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। बट आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, मीन्स यहाँ पर दिखाई देता है कि प्यार दोनों ही साइड से है, लेकिन डिफरेंसेस के चलते कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप स्टक हो गया है। हैप्पी फैमिली लाइफ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, फैमिली देखते हो, एक दूसरे के अंदर अपना अच्छा लाइफ पार्टनर देखते हो। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप उनके साथ और वो आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं। मेन सिंपल सी चीज़ ये है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हो, शादी भी करना चाहते हो। एक हैप्पी मैरिड लाइफ अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो कुछ गलत नहीं है। हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं आप चाहते हो, ये मुझे दिखाई देता है। मैसेजेस, अगर आपकी पर्सन की आपसे बात नहीं हो रही है तो हो जाएगी। मैसेजेस, कॉल मैसेजेस उनकी तरफ से आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ ऐसे हुए जिसके बाद में बात बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं पता है कि मजबूरी की वजह से ही बात बंद होगी, अदरवाइज़ फीलिंग्स हैं। तो अगर बात नहीं हो रही है तो हो जाएगी, उसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऑन एंड ऑफ हो सकता है बहुत ज़्यादा कर रहे हो आपके पर्सन। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस, उनको आपसे और आपको उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। हो सकता है कि इस कास्ट डिफरेंसेस की वजह से कई बारी गिव अप कर देते हैं आपके पार्टनर, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस की वजह से। कभी आप गिव अप कर देते हो, कभी वो गिव अप कर देते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। पता है एक दूसरे को कि एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना फैमिली के साइड से या जो भी अदर प्रॉब्लम्स, उनके चलते कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ रहता है। कभी बात होती है, कभी बात नहीं होती है। तो एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिखाई देती है। बात नहीं हो रही है तो फिर से हो जाएगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं टेंशन में हो, इस रिश्ते को लेकर के टेंशन में हो कि आगे इन फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए देख लेते हैं और देखते हैं एनर्जीज़। यहाँ से देखूँगी यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए।
प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जी से इस पर्सन की। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करें। वेट करने के लिए कह रहे हैं, इट मीन्स ये कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। अगर कुछ हो जाएगा तो ये आपसे बात करेंगे, लेकिन वही है यहाँ पर कि अभी हाल फिलहाल कंडीशंस ऐसी हैं कि कोई भी स्टेबिलिटी या कमिटमेंट इस रिश्ते में दे नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। You never understand me, why did I do this and why I am doing it। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि ये अगर ऑन एंड ऑफ करते हैं तो आप शायद उनसे नाराज़ हो जाते हो या आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और कहीं ना कहीं उस दौरान आर्ग्यूमेंट्स मनमुटाव हो जाते हैं आप दोनों के बीच में। और अगर आप ऑन एंड ऑफ कर रहे हो, अगर प्रॉब्लम आपके साइड से ज़्यादा आ रही है तो कहीं ना कहीं वो नाराज़ हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आप पर कभी गुस्सा कर देते हैं, कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं। या तो ये आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे नहीं समझ रहा है कि मेरी क्या मजबूरी है, मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, या ये उनकी एनर्जी है कि उनको ऐसा लगता है। क्योंकि वाइस वर्सा मुझे लगा तो मैंने यहाँ पर बोला, क्योंकि प्रॉब्लम आपके साइड से भी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये झगड़े वगड़े हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी सिचुएशन को, आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेरी क्या दिक्कतें चल रही है, मैं किस तरीके से स्टक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कभी कभी मनमुटाव हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। इनका मानना है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हो, ठीक है, अलग हो, बाकियों से अलग आप इनको लगते हो। आप ये कह सकते हो कि जो चीज़ें इन्होंने आपके अंदर देखी है, आपका नेचर हो गया या आप जिस तरीके के पर्सन हो वैसा इन्होंने देखा नहीं है किसी और के अंदर, इसलिए आप कहीं ना कहीं यूनिक हो। तू है वही दिल ने जिसे चाहा, ये एक सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनना, इसमें शायद आपके लिए मैसेज होगा। जो भी लिरिक आपको जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वही कहीं ना कहीं उसी में आपके लिए मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, तो इस पर ध्यान दें। आई लव माई मदर। हो सकता है इनकी मदर को बहुत इशू है इस कनेक्शन से और ये अपनी मदर को बहुत प्यार करते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। इनको भी नहीं समझ में आता है, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी मदर है और दोनों से ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इनके लिए ये बहुत बड़ी दुविधा हो गई है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्योंकि कोई एक डिसीज़न लेना इनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। आई वॉन्ट टू मैडली, ये आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें भी बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। देखो, आई लव माई मदर, मैं अपनी मदर से बहुत प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट टू मैडली, और मैं तुम्हें भी बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। चाहते ही आपको भी बहुत ज़्यादा है, मदर को भी बहुत प्यार करते हैं। दिक्कत यहाँ पर यही है कि दोनों कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, आप भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो और इनकी मदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे में किसी एक को चूज़ करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी प्रायोरिटीज़ पर मदर है, ये मुझे दिखाई देता है, जो कि अगर आप होते उनकी जगह तो आपकी भी प्रायोरिटी पर आपकी मदर या फादर होते, राइट। तो उनकी भी प्रायोरिटी पर मुझे अभी मदर नज़र आती हैं कि मदर की तरफ एक झुकाव है और आपके बिना रह नहीं सकते, इसीलिए ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ इनके साथ अभी हाल फिलहाल हो रहा है, ठीक है। यू आर सो अडॉरेबल, आप इनको अडॉरेबल लगते हो। एक और मैसेज मैं लूँगी लास्ट। आई लव यू, प्यार करते हैं आपसे।
आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो। इनको भी नहीं पता आपको लेट गो कैसे करें, आपको अपने दिमाग से कैसे निकालें, आपके ख्यालों से कैसे बचें, आपकी यादों से कैसे बचें। नहीं हो पा रहा है इनसे, ये नहीं रह सकते हैं। आप देखो यहाँ पर आई लव माई मदर एंड आई लव यू। मदर से भी प्यार है, आपसे भी प्यार है, आपको भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप इनको अडॉरेबल लगते हो। आपके जैसा इनको पता है कोई नहीं मिलेगा इनको। आप यूनिक हो, अलग हो, डिफरेंट हो लोगों से, बाकियों से। जितना इन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में उससे बहुत अलग पर्सनालिटी है आपकी। तो यहाँ पर कहीं ना ये दिखाई देता है कि आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन मजबूरी जो है ना वो कहीं ना कहीं इनको स्टक कर रही है। तो ये मजबूर है, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ से अब मैं देख लेती हूँ क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ से हमें और इनकी फीलिंग्स का पता चलेगा। Who I real am from you। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बाकी मैसेजेस के साथ इस कार्ड को अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वो आप रह लेंगे आपके बिना, इतना प्यार नहीं है, ऐसा शो करते हैं, कोशिश करते हैं आपसे दूर दूर भागने की, अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते अपने दिल की बातें जैसे पहले किया करते थे। तो आई थिंक रियलिटी को कहीं ना कहीं ये हाइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, फील कुछ और करते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है इनके साथ। वाई यू सो मीन। ये मैसेज अगैन बताता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है आप दोनों के बीच में, कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं। झगड़े मीन्स मतलब आर्गुमेंट्स हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, मनमुटाव आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये मैसेज है वाई यू सो मीन। ये इरिटेट होकर इंसान बोलता है, जब इरिटेट हो जाता है ना कुछ चीज़ों से, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं आता है। सो आई थिंक कि आपके पर्सन भी थोड़ा चीज़ों से इरिटेट होते हैं। और यहाँ पर हाल फिलहाल कुछ ऐसा चल रहा है, कभी आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो उनके बिहेवियर से, कभी वो हो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। यू इंस्पायर मी। आप इंस्पिरेशन हो उनकी, मे बी आप हमेशा उनको इंस्पायर करते हो। आई थिंक आप हमेशा उनको अच्छी चीज़ें करने के लिए बोलते हो, और अच्छी चीज़ें करने के लिए सिर्फ बोलते ही नहीं हो, आप उनको मोटिवेट करते हो, आप उनका सपोर्ट हो एक तरीके से। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो कि इस ओवरऑल लाइफ एंड ये रिलेशनशिप के लिए भी आई थिंक आप इनको बहुत कुछ गाइड करते हो कि ऐसा करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। और ओवरऑल लाइफ में भी इनकी जो बाकी की लाइफ है उसमें भी आप इनको गाइड करने की कोशिश करते हो, और कहीं ना कहीं आप सही भी होते हो। लेकिन कुछ चीज़ें तो ये आपकी कही हुई फॉलो कर जाते हैं जिसमें इनको बेनिफिट होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ये फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट हो, आपको अपना सपोर्ट मानते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और देख लेते हैं और क्या मैसेज है। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू। रीच आउट करने से डर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करने से डर रहे हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि आप फिर सवाल करोगे और इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर से वही सारी, इनको डर लग रहा है कि कहीं फिर से वही सारी बातें ना हो जाएं, कहीं फिर से जो हो चुका पास्ट है वो ना हो जाए, फिर से वही सवाल जवाब, या फिर से वही पूछना और फिर से वही आर्ग्यूमेंट। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अब आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को लेकर के नहीं आना चाहते हैं। डर लग रहा है कि बात होगी तो 10 बातें और छिड़ेंगे और उससे फिर हमारे बीच में और इश्यूज़ हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो डर रहे हैं आपसे रीच आउट करने से, कहीं ना कहीं कॉल मैसेज करने से पहले बहुत बारी सोच रहे हैं कि करूं कि ना करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो ऐसा है कुछ यहाँ पर। हो सकता है अभी हाल फिलहाल आप इनसे नाराज़ हो, तो इनको और डर लग रहा है कि कहीं आप इनको कुछ 2 बातें सुना ना दो, तो ये भी इनके मन में डर है अभी।
आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। आपकी फ़ोटोज़, आपके पिक्चर्स इनके पास अभी भी हैं फ़ोन में। जब भी इनको याद आती है आपकी, ये उनको देख लेते हैं, मे बी उनसे बातें भी कर लेते हैं। इनके पास अभी हाल फ़िलहाल अच्छी मेमोरीज़ हैं आपकी पिक्स हैं, और पिक्स के साथ हो सकता है मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों मिले, मोमेंट्स बने, उन मोमेंट्स में पिक के उससे जो है कैप्चर किया गया उन मोमेंट्स को, एंड हर पिक कहीं ना कहीं एक मोमेंट को बताती है कि वो पल कितना सुंदर था। तो ऐसा कुछ हो सकता है। एंड या ये मैसेज है यहाँ पर, और देख लेते हैं। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। कभी कभी विश करते हैं कि हम कभी मिले ही ना होते। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सिचुएशन ये हो गई है कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में काफ़ी बेचैनी इनको महसूस होती है, काफ़ी घुटन इनको महसूस होती है, और ये कुछ कर नहीं पा रहे इस रिश्ते के लिए। तो कभी कभी इनको ऐसा लगता है, देखो कोई चीज़ हमने देखी ही नहीं है तो हमारे मन में उसको पाने की इच्छा नहीं है, ठीक है, तो हमारे लिए वो मायने भी नहीं रखते। लेकिन कोई चीज़ हमने देख ली और हमारे मन भाग गई और हम उसको अपना नहीं कर पा रहे हैं या उसको हम ले नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, राइट। तो वही चीज़ है कि कभी देखा ही ना होता तो ये दर्द, ये तकलीफ़ होती ही नहीं। अब देख लिया, लेकिन अब देख के भी नहीं मिल रही चीज़ें, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रही है। और ऐसे में इंसान ना ये विश करता है, काश मैंने उसको देखा ना होता, काश मैं उससे मिला ना होता, काश मेरी उससे बात ना हुई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, आज ऐसे इस तरीके की फीलिंग्स से ना गुजरना पड़ता। तो ऐसा हो रहा है आपके पर्सन के साथ। बॉटम ऑफ द डेक से है, डोंट बी सो इनसिक्योर। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, एंड इस इनसिक्योरिटी की वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप दोनों के बीच में जो कभी झगड़े नहीं हुआ करते थे, इन इनसिक्योरिटीज़ की वजह से काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि खोना आप भी उनको नहीं चाहते हो, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं आपको डर लगता है कि ऐसे तो सब ख़राब हो जाएगा, एंड आप कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन जाता है उधर, कभी कभी थोड़ा ओवर चला जाता है। एंड यहाँ पर आपके पर्सन का ये है कि इनसिक्योर फील मत करो, जो भी है जैसा है देखेंगे। अगर उनको मौका मिलता है, अगर उनको ये मिलता है कि वो चॉइस उनकी होगी, चूज़ वो करेंगे, तो वो आप ही को चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि दो चीज़ें उनके सामने ऐसी हैं कि दोनों ही कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो कंपेयर किया जाए मदर से, तो मदर सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी अपनी मदर को जो है सेकंड प्रायोरिटी नहीं कर सकता। सबसे पहले अपनी मदर को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि उनकी खुशी मैटर करे। तो यहाँ पर इनके साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही है, इनके साथ भी यही दिक्कत हो रही है कि अपनी मदर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, अपने मदर को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी हो तो उनकी खुशी से हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इनकी सोच में ये है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि इनकी मदर इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही हैं, इनके इमोशंस को नहीं समझ पा रही हैं कि ये चाहते क्या हैं। और हो सकता है इनकी मदर से बात हुई हो इनकी, उसके बाद उन्होंने मना किया। और ये भी हो सकता है कुछ के केसेस में कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने का कारण ये भी है कि इन्होंने बात की नहीं है अभी तक घर पे, और आपको पहले ही बोल दिया कि नहीं मानेंगे घर वाले, या मदर नहीं मानेंगी मेरी। और आपका ये है कि एटलीस्ट एक बार बात तो करके देखो। नहीं मानेंगे तो उस कंडीशन में देखेंगे क्या होता है, बट तुम एक बार बात तो करो। और इन्होंने शायद एक बार भी बात की नहीं है, तो इस चक्कर में हो सकता है झगड़े ज़्यादा हो रहे हो आप दोनों के बीच में। तो ऐसी भी मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिखाई देती है। आपके लिए मैं मैसेज लूँगी यूनिवर्स की तरफ से कि आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी, यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स को। Projection, the creator, existence. सबसे पहला मैसेज है बिलीव।
उस ईश्वर के ऊपर जिसने इस दुनिया को बनाया है, ठीक है, उनके ऊपर बिलीव करो आप। कुछ चीज़ें वो आपकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, उन्हें पता है वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। कुछ चीज़ें वो आपकी लाइफ से दूर लेकर के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। यहाँ पर एक्चुअली आपके लिए गाइडेंस सिर्फ इतनी है कि आपको यूनिवर्स पर बिलीव रखना है, उस ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। गाइडेंस सिर्फ इतनी है। बाकी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, और मैसेज ये है कि कुछ टाइम बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। कुछ टाइम आपको आपके सामने रियलिटी सब चीज़ों की आ जाएगी और आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। ये आपको कह रहा है यूनिवर्स का, आप थोड़ा पेशेंस रखो, फेथ रखो, ज़्यादा अपने आप को लो एनर्जी में मत ले करके जाओ, अपने आप को बैलेंस में करो, ठीक है। आपके लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं, आपके ही अच्छे के लिए हो रही हैं, ये मैसेज है यहाँ पर। और आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है मेरे लिए गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम और रुक जाओ, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि जुलाई आपके लिए वो मंथ होगा जब आपके सामने पूरी सच्चाई होगी हर चीज़ की, आप एकदम क्लियर हो जाओगे। एंड एक ऐसा टाइम होगा जहाँ आप यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू बोल रहे होगे, ठीक है। तो आप तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो। अब देखो जुलाई दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए और भी जल्दी ये चीज़ हो सकती है, तो आपको फेथ रखना है यहाँ पर यूनिवर्स के ऊपर। यहाँ पर मैसेज ये है कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, बस इस चीज़ पर बिलीव करो, ये मैसेज है, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।